हाँ भाई, तो आज मैं भी जो हूँ वो एक स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ और मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ आज जो कि आज भाई यार ये अभी आना था, इसको अच्छा खासा फ्लो में चल रहा था मैं। हाँ भाई, तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक स्टोरी के साथ, क्योंकि हर कोई जो है वो अपनी अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक स्टोरी सुनाऊँ। मैं जो स्टोरी आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ वो है एक पाकिस्तान के हीरो के मुतालिक, जिसको मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था और वो नाम ही ऐसा है कि शायद ही आपने कभी उसका नाम सुना। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे हीरोज़ गुजरे हैं जो कि आए, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और वो चले गए, और जिनका हम नाम तक नहीं जानते। तो यकीनन ये भी एक ऐसा ही शख्स है जिसको हम आज भूल चुके हैं, द लॉस्ट हीरो ऑफ पाकिस्तान। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक 4 साल के बच्चे से। एक 4 साल का बच्चा होता है जिसका वालिद उसे 4 साल की उम्र में जो है वो बेच देता है एज अ स्लेव, ग़ुलाम के तौर पे। लेकिन 8 साल से भी कम अरसे में उसने दुनिया भर में वो नाम कमा लिया जो कि शायद ही कोई बच्चा कमा सके। इकबाल मसीह का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसकी वालिदा शदीद बीमार थी, लिहाजा उसके वालिद ने ये फ़ैसला किया कि वो इकबाल को बेच देगा। और यकीनन ये फ़ैसला बहुत ही सख्त फ़ैसला था और किसी भी माँ बाप के लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है। इकबाल मसीह को एक फ़ैक्ट्री के मालिक ने ख़रीदा और वो इकबाल मसीह को अपनी फ़ैक्ट्री में काम करवाता था, लेकिन काम करवाने से ज़्यादा वो उसे ग़ुलाम के तौर पर ट्रीट करता था और इकबाल को बिल्कुल ग़ुलामों की तरह काम करवाता था और उसको सख्त वर्किंग कंडीशन में रहना पड़ता था जब तक कि उसका वालिद उसका सारा कर्ज़ा अदा ना कर दे। इकबाल मसीह की कीमत सिर्फ $12 थी। $12 अगर हम आज के ज़माने में देखें तो तकरीबन 1800 से 2000 के दरमियान रकम बनती है, और अगर हम उस ज़माने के हिसाब से देखें तो ये रकम बहुत ही कम थी। और इकबाल मसीह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये लेट 90s और अर्ली 2000 सेंचुरी की बात है, तो आई डोंट नो कि ये कोटेशन सही है या नहीं। लेकिन बहरहाल इकबाल मसीह की जो रकम थी वो थी $12 और उसको शदीद किस्म का जो है वो फ़िज़िकल एब्यूज़ भी किया जाता था और टॉर्चर भी किया जाता था। उसको दिन के 12-12 घंटे काम करना होता था और 7 दिन करना होता था। उसके वालिद का कर्ज़ा दिन बर दिन बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन इकबाल मसीह 6 साल बाद कामयाब हो गया कि वो उस स्लेवरी से भाग सके और निजात हासिल कर सके। तो 10 साल की उम्र में इकबाल मसीह भाग गया उस फैक्ट्री से और उस मालिक से जान छुड़ा के, और इकबाल मसीह जा पहुंचा बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पे, जो कि एक सोसाइटी है या फिर आप कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि स्कूल चलाया करती थी, जो कि ग़ुलाम बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए। और वहाँ पे उसने अपनी तालीम हासिल करी और जो 4 साल की तालीम थी वो उसने 2 साल के अरसे में ही हासिल कर ली, और वहाँ पे उसने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया कि इकबाल मसीह में किस कदर की सलाहियतें मौजूद हैं। वो 12 साल की उम्र में एक लीडर के तौर पे सामने आया जो कि दुनिया के लिए एक हैरान कुन चीज़ थी, और उसने एक मूवमेंट का आगाज़ किया जिसका नाम था एंटी स्लेव मूवमेंट। और देखते ही देखते उसने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करना शुरू कर दिया और वो उन ममालिक में एंटी स्लेव और चिल्ड्रन स्लेव के ख़िलाफ़ स्पीचेस दिया करता था और लोगों को आगाह किया करता था इस बारे में। इकबाल मसीह को दुनिया भर में एक सिंबल के तौर पे जो है वो जाने जाने लगा। उसको अगेंस्ट चाइल्ड स्लेवरी के तौर पे काफ़ी शोहरत मिली और उसका ख्वाब था कि वो बड़े होकर एक लॉयर बने और अपनी जद्दोजहद से दुनिया भर में बच्चों को स्लेवरी से निजात हासिल करवा सके। लेकिन उसका ये ख्वाब चकनाचूर साबित हुआ। जब इकबाल मसीह अपने यूएस की ट्रिप से वापस आया तो उसको पाकिस्तान के एक इलाके में गोलियां मार के जा बहक कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि उसको मारा किसी फार्मर ने, शायद ये उनकी आपस की लड़ाई हो, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एक मर्डर था, क्योंकि दुनिया भर में उसका असर वसर बढ़ रहा था स्लेवरी के ख़िलाफ़, और कुछ लोगों से ये बात हज़म ना हुई। इकबाल मसीह ने कम उम्री में वो कर दिखाया जिसका अक्सर लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो मरा एक जद्दोजहद करते हुए जिसके ऊपर वो बिलीफ रखता था। वो मरा डिफेंड करते हुए चिल्ड्रंस राइट पे, और
चिल्ड्रंस जो कि स्लेवरी के लिए नहीं है। अपनी छोटी सी उम्र में उसने कई लोगों के दिल जीती। इकबाल मसीह की बहादुरी और काविशों को असल पहचान उस वक्त मिली जब अमेरिका की कांग्रेस ने 2009 में एक एनुअल इकबाल मसीह अवार्ड का इनेकाद किया। बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट ने वही किया जो कि इब्राहिम लिंकॉलन ने अमेरिकन्स के लिए किया। टुडे यू आर फ्री एंड आई एम फ्री टू। इकबाल मसीह की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले अपनी मदद खुद करनी चाहिए। शेयर दिस वीडियो टू ऑनर इकबाल मसीह's undying bravery in making this world better place for all children.